गवर्नमेंट ने यहाँ लॉन्च कर दिया है एक ऐसा स्पेशल चैनल जहां पे साइन लैंग्वेज ही चलेगी। पीएम ई विद्या चैनल जो है डीटीएच पर लॉन्च कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर दिव्यांग लोगों की एक्सेसिबिलिटी और साथ ही साथ इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इस डीटीएच चैनल के बारे में जो यहाँ लॉन्च हुआ है स्पेशली डेडिकेटेड टू साइन लैंग्वेज। हम बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इसकी नीड क्या थी और साथ ही साथ इससे क्या इम्पैक्ट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर डीटीएच चैनल जो है स्पेशली साइन लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड स्टार्ट किया गया है और इसको यहाँ पर हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, ये कहते हुए कि ये एक बड़ा स्टेप है टू मेक श्योर कि यहाँ पर इन एजुकेशन में, कल्चर में इंक्लूसिविटी आए और साथ ही साथ दिव्यांग लोगों की यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी बढ़े यहाँ पर। तो ये जो चैनल है वो लॉन्च हुआ है एज पीएम ई विद्या चैनल और ये एक डीटीएच चैनल है जो कि स्पेसिफिकली साइन लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी हाईलाइट किया है कि ये जो है बिल्कुल अलाइन करता है विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी और यहाँ पर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जिनकी स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं उनको सर्व करने के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है और यहाँ पर इस स्टेप से इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो और भी इंक्लूसिव बन जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेशली नीड ऑफ साइन लैंग्वेज की, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा यहाँ डेटा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो अराउंड 1.5 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी डिग्री का हियरिंग लॉस है और ऐसे लोगों के लिए साइन लैंग्वेज एक प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है और इसमें से 430 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर हियरिंग लॉस, डिसेबलिंग है, बहुत ज्यादा है और वो यहाँ पर 35 डेसिबल से भी ऊपर है। इसके अलावा इसमें से 70 मिलियन पीपल लोग जो हैं ग्लोबली इस वक्त साइन लैंग्वेज को ही यूज करते हैं एज देयर प्राइमरी वे ऑफ कम्युनिकेशन। So that makes sign language an important part for people who are suffering from some kind of hearing loss, जिससे वो सफर कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे साइन लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया की जो लास्ट सेंसस है 2011 की, उसके हिसाब से 18 मिलियन पीपल जो हैं उनको किसी ना किसी तरह की हियरिंग डिसेबिलिटी है और यहाँ पर इस पूरे नंबर में 18 मिलियन की बात करें तो इसमें डेफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनका सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस जो है हो रखा है। तो यहाँ पे इन 18 मिलियन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है ये साइन लैंग्वेज, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को यूज करते हैं, बट इसका एग्जैक्ट नंबर भी हमारे पास नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डेटा लैकिंग है। दैट मीन्स इसमें ड्यू कंसिडरेशन जो चाहिए वो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है मिसिंग है। अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर हियरिंग लॉस की बात करने लगे बच्चों में, तो यहाँ पे 35 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको हियरिंग लॉस है और वो बचपन से ही साइन लैंग्वेज यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इस डेटा से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि साइन लैंग्वेज बहुत जरूरी है यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी या हियरिंग लॉस है या फिर डेफनेस है। और अगर साइन लैंग्वेज का वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहा तो ये आइसोलेट हो सकते हैं सोसाइटी से, सेपरेट हो सकते हैं सोसाइटी से। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ये जो चैनल है जो डेडिकेटेड है साइन लैंग्वेज के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप की तरह देखा जा रहा है। साथ ही साथ इनके ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो ये फेस करते हैं, जिसको ये चैनल जो है एक स्टेप अहेड लिया गया है
टू एड्रेस देम। अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑब्वियस है यहाँ पर कि एक कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। यदि हमें साइन लैंग्वेज नहीं आती है या फिर नॉर्मल टेलीविजन पर साइन लैंग्वेज का यूजेज जो है नहीं होता है, तो दे आर कट ऑफ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो अगर यहाँ पर जो साइन लैंग्वेज का एक्सेस है, क्योंकि इन जनरल वो लिमिटेड है और यहाँ पर इंटरप्रेटर्स जो हैं वो भी साइन लैंग्वेज के लिमिटेड है, तो इन लोगों का एक्सेस जो है टू एजुकेशन, टू एंटरटेनमेंट, वो कट ऑफ हो जाता है, बिकॉज साइन लैंग्वेज जो है उसका प्रेजेंस जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। इसके अलावा इनको एजुकेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशली स्पेशलाइज्ड टीचर्स के साथ, जहां उनको साइन लैंग्वेज आती हो, और इसके अलावा ऐसा लर्निंग मटेरियल जो कि साइन लैंग्वेज में हो या फिर एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो जो ये लोग यूज कर सके, वो काफी लिमिटेड है। और यहाँ पर साइन लैंग्वेज का क्योंकि कोई रिकॉग्निशन नहीं है, स्पेशली कुछ रीजन्स में, वहां पे लैंग्वेज बैरियर्स भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन का इशू नहीं है, यहाँ पे एजुकेशनल चैलेंजेस भी हैं। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से ऐसे लोगों को सोशल आइसोलेशन और स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, जहां पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। इसके अलावा यहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, और वर्क प्लेस में भी अगर इनको ऐसी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं तो ऐसी जगहों पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर वर्क प्लेसेस हैं बट वहां पे कम्युनिकेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पहुंचने की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का प्रेजेंस नहीं है, तो ऐसे लोगों का कंटिन्यू कर पाना इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो भी लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पर काफी चैलेंज है, स्पेशली टू पीपल विद हेयरिंग लॉस, डेफनेस और हियरिंग डिसेबिलिटीज। इसके अलावा इनकी हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, तो कम्युनिकेशन बैरियर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स, यहाँ पर अगर प्रॉपर इंटरप्रेटर्स नहीं होंगे तो ये भी शायद कैसे ही कम्युनिकेट कर पाएंगे कि उनके साथ क्या इश्यू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन में भी मटेरियल जो है वो बहुत लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ साइन लैंग्वेज। इसके अलावा अवेयरनेस और एडवोकेसी की बहुत ही भारी कमी देखी गई है। जनरल पॉलिसीज और अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो वहां पे काफी लैक ऑफ अवेयरनेस मिलेगी, स्पेशली अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, और इनके राइट्स और चैलेंजेस के लिए यहाँ पर बात जो है वो बहुत कम हो रही है, ताकि इनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके, इनके जो राइट्स हैं वो सक्सेसफुली इनको दिए जा सके। तो यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये डीटीएच चैनल एक बार में ये चैलेंजेस सॉल्व नहीं कर देगा, बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप की तरफ है, जहां पर इन लोगों की एक्सेसिबिलिटी टू बेटर मटेरियल, टू बेटर लर्निंग सब्सटेंसेस यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीएम ई विद्या चैनल की, तो ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो फैसिलिटेटेड है, क्योंकि ये अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, जहां पे बात की गई थी कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए है और एजुकेशनल कंटेंट का एक्सेस यहाँ पर सब बच्चों के लिए होना चाहिए, और हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी। तो यहाँ पे इक्विटेबल एक्सेस को प्रमोट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन फॉर दिव्यांग्स। दिव्यांग्स बेसिकली पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो इनके लिए इक्विटेबल एक्सेस मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन के टर्म्स में हो या फिर इंफॉर्मेशन के टर्म्स में हो। एंड दिस विल इनकरेज not only their social empowerment, this will also encourage their financial empowerment, educational empowerment, क्योंकि अगर वो कम्युनिकेशन बैरियर जो कि एक मेन डिसेबलर है उसको एड्रेस कर दिया जाए, तो यहाँ पर दिव्यांग्स के पास एक्सेस होगा कंटेंट का जो कि साइन लैंग्वेज में है, और साथ ही साथ उनका स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा, पर्सनल एम्पावरमेंट हो पाएगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर
एडवांसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स का एक बढ़िया एग्जाम्पल है ये चैनल। इंडिया का जो कमिटमेंट है यूएन कन्वेंशन ऑन डिसेबिलिटीज एंड नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज, उसकी डायरेक्शन में ये मूव है और ये सपोर्ट करता है राइट्स ऑफ दिव्यांग ताकि वो एक्सेस कर सके एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन इन साइन लैंग्वेज। साथ ही साथ ये अवेयरनेस और एडवोकेसी भी बढ़ा रहा है। ऐसे चैनल्स के थ्रू लोगों में, आम जनता में ऐसे इश्यूज की अवेयरनेस बढ़ेगी, साथ ही साथ उनको साइन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। हो सकता है वो साइन लैंग्वेज सीखे भी और यहाँ से रिकग्निशन मिलेगा साइन लैंग्वेज को और बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। इसके अलावा जैसा कि एनईपी 2020 का फोकस था टेक्नोलॉजी के लेवरेज पर ताकि वो एजुकेशन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सके, पीएम ई विद्या चैनल उसका एक प्राइम एग्जाम्पल बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे टेक्नोलॉजी के यूजेज के थ्रू यहाँ पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इंश्योर करने की बात कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन पीएम ई विद्या के चैनल की बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट एंड वी कैन वर्क अपॉन इंक्लूजन। और ऐसे टॉपिक्स जो हैं आपके केस स्टडी के लिए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन भी है, लेट अस लुक एट दैट। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्च ऑफ डीटीएच चैनल डेडिकेटेड टू साइन लैंग्वेज in promoting inclusive education, empowering the hearing impaired community and advancing the goals of National Educational Policy 2020। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स और यहाँ पर जो ये कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।